इट टीचेस यू हाउ टू थिंक। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्ट होते ही ये मैंने क्या कह दिया, तो इसका जवाब भी मैं आपको जरूर दूंगी। लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है, हेल्दी चैलेंजिंग गेम्स पसंद है, और क्या आप एक प्रोग्रामर है? क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो चैलेंजेस लेना और गेम विन करना भी आपको पसंद होगा। और अगर गेम विन करना आपकी हॉबी है तो आप एक प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। और एक प्रोग्रामर के लिए स्टीव जॉब्स की कही हुई ये लाइन समझना आसान होगा कि इट टीचेस यू हाउ टू थिंक, यानी प्रोग्रामिंग आपको सोचने का तरीका सिखाती है। क्योंकि आपने अगर गौर किया होगा तो जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट में कोड्स का यूज करने के बाद कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी आप प्रोग्रामिंग स्टफ और कोड के बारे में सोच रहे होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग में एंटर होते हैं तो केवल कोडिंग की नॉलेज ही नहीं लेते हैं, बल्कि आप आर्ट ऑफ थिंकिंग भी सीखते हैं। क्योंकि जब आप कोड को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करते हैं और फिर अपनी लॉजिक बेस्ड क्रिएटिविटी का यूज करके डिफरेंट एंगल से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब आपकी आर्ट ऑफ थिंकिंग ही काम आती है। ये कितना एक्साइटिंग होता है ना। वाकई में प्रोग्रामिंग जो है ना वो फन है। इसे ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है और मेंटल स्पोर्ट भी। और जब ये स्पोर्ट इंटरनेट पर होता है जिसमें एक स्पोर्ट प्रोग्रामर एक कंटेस्टेंट की तरह इन्वॉल्व होता है तो इसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सो सिंपल। चलिए अब ये तो समझ में आ गया है कि प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको इस गेम के बारे में क्यों जानना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को तैयार क्यों करना चाहिए, और इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने ही वाला है। इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, इस क्यों का आंसर ये है कि प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग भले ही हो लेकिन चैलेंजिंग भी काफी होती है। और जब एक बार आप इस फील्ड में एंटर होते हैं तो आपको बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करनी होती है जिन्हें या तो पहले कभी किसी ने सॉल्व ही नहीं किया या फिर जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ऐसे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल एबिलिटी का यूज करके कम से कम टाइम में सोल्यूशन लाए। अब ऐसे में इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तैयार होने का सबसे इम्पोर्टेंट और क्लियर गोल हुआ कि एक प्रोग्रामर के तौर पर आपकी लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज किया जाए ताकि आप चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए आसानी से कोड तैयार कर सके। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्ट लेने का एक और रीजन ये है कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बिग कंपनीज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जरिए हायरिंग करती है। इसीलिए अगर आप इन कंपनीज में जॉब चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हाथ आजमाना ही होगा। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक न्यू प्रोग्रामर है या फिर अभी तक आप कुछ कोड लिख चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स, अप्रोचेस और टिप्स बताएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तैयार कर देंगे। और इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको इनमें स्किल्ड होना होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स यानी आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लेकिन सी, C++ और जावा हाईली रिकमेंडेड है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम्स एनालिसिस, एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बारे में सोच पाने की एबिलिटी, और एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ और ट्राई जैसे सभी डेटा स्ट्रक्चर्स की अच्छी प्रैक्टिस। और बात करें शुरुआत में लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करें, तो इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप Geeks for Geeks वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें। तो आपकी हेल्प करने के लिए ये रहे 5 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कीजिए। सबसे पहले आपको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। ये C++, जावा, पाइथन या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन अगर आप C++, और जावा में से चूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लैंग्वेज चूज करने के बाद आप इसके सिंटेक्स लर्न कर लीजिए। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वो टूल है जिसके जरिए आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। और अपनी तैयारी शुरू करने के लिए Geeks for Geeks बेस्ट प्लेस है। इसीलिए इनमें से अपनी चॉइस के कोर्स में एनरोल कीजिए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी को शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको सभी लैंग्वेजेस के लिए कोर्स लिंक भी मिल जाएंगे। और अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझिए।
ज्यादातर केसेस में एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में आपका सॉल्यूशन बेस्ट होना चाहिए। और ये डिसाइड कैसे होगा कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है? तो ये इस पॉइंट से डिसाइड होगा कि एक एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम और स्पेस लेता है। इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखा जा सके। इसे समझने के लिए आप Geeks for Geeks यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और Geeks for Geeks वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो सिर्फ 10,999 रुपए में Geeks for Geeks का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग को स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक लिंक पर जाना होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आपको इस कोर्स के फीचर्स भी बताते हैं। कोर्स मेंटर द्वारा डेडिकेटेड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग टीम, टॉपिक वाइज प्रोग्रामिंग बेस्ड कॉन्टेस्ट, इस कोर्स के रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स का 6 मंथ्स का एक्सेस, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 5,999 रुपए वर्थ के DSA कोर्स कंटेंट का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस, मिस्टर संदीप जैन द्वारा प्रीमियम लेक्चर वीडियोस, स्पेशलाइज्ड टॉपिक बेस्ड कंटेंट, वीकली असेसमेंट टेस्ट एंड AMP और प्रैक्टिस ट्रैक्स और कॉम्प्लीमेंट्री DSA कोर्स के लिए लाइफ टाइम एक्सेस। और अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स यानी DSA के फंडामेंटल्स को लर्न करें। DSA प्रोग्रामिंग का हार्ट होता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और एक गुड प्रोग्रामर बनने में DSA के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ट्राई, ग्राफ, सॉर्टिंग, रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये जानना होगा कि इन्हें कब और कहाँ पर अप्लाई किया जाए। इसके लिए आप केवल 2,499 रुपए में Geeks for Geeks के डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत से प्रोग्रामर्स ने दुनिया का बेस्ट DSA कोर्स माना है। और इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। चैलेंज लीजिए और कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दोस्तों, इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ चुके हैं और DSA के फंडामेंटल्स भी कवर कर चुके हैं। तो अब बारी आती है आपके मैदान में उतरकर शेर से आमना सामना करने की। और इतनी तैयारी के बाद तो जीत आप ही की होगी। इसलिए डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर कोडिंग चैलेंजेस में पार्ट लीजिए। और अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ चैलेंजेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए जीतना और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए आप Geeks for Geeks के कोडिंग चैलेंजेस में पार्ट ले सकते हैं और उन्होंने रिसेंटली 30 डेज फॉर कोडिंग चैलेंज यानी कि 30 दिन के कोडिंग चैलेंज को शुरू किया है। इसलिए यहाँ पर आप लेवल 1 से शुरू करें और जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाए तब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन साइट्स पर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे, जैसे कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर इनपुट, आउटपुट और टेस्ट केसेस समझने होंगे। ये प्लेटफॉर्म्स आपके कोड को बहुत सारे इनपुट्स पर रन करते हैं और फिर आउटपुट लेकर उसे एक जगह स्टोर कर देते हैं। उनके पास ऑथर्स कोड भी होता है जो उस प्रॉब्लम का करेक्ट कोड होता है। ये प्लेटफॉर्म्स इनपुट का सेम सेट ऑथर्स कोड पर भी रन करते हैं और आउटपुट क्रिएट करके इन दोनों आउटपुट्स को मैच करते हैं। अगर ये दोनों आउटपुट्स मैच कर जाते हैं तो आपके सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और हाँ, आपके कोड को एक्सेप्ट होने के लिए सारे टेस्ट केसेस पास करना जरूरी होता है। हो सकता है कि शुरुआत में कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये प्रॉब्लम्स देखकर आपका सर घूमने लगे और आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी पर डाउट होने लगे, यानी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इरादा नहीं बना पाए। ऐसे में पीछे हटने से अच्छा होगा कि आप ये समझ लें कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सीखने का एक प्रोसेस होता है और आपको धीरे धीरे लेवल 0 से टॉप लेवल तक पहुंचना है। और अब लास्ट बट इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 5, रेगुलर प्रैक्टिस करें। एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनने के लिए आपका पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसलिए हर दिन इन प्लेटफॉर्म्स पर कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। आप चाहे तो व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेकर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। और कोडिंग चैलेंजेस और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप Geeks for Geeks स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए गीक्स फॉर गीक्स के मेन चैनल को भी जरूर विजिट करें। और अगर आपको इस वीडियो में बताई गई कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की नॉलेज हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आगे और किस बारे में जानना चाहते हैं हमें जरूर बताएं, और जो लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।